नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारी पॉडकास्ट सीरीज रेमेडीज थ्रू जेम्स एंड प्रीशियस स्टोन्स। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में। बृहस्पति ग्रह एक शुभकारी ग्रह है जो अपनी तरंग रश्मियों के द्वारा सत्व गुण की अभिवृद्धि करते हैं। जन्म कुंडली में जिस भाव से भी ये देखते हैं, जिस भाव को भी देखते हैं, उस भाव से संबंधित अंग को बहुत पुष्ट कर देते हैं। परंतु जिस भाव में ये खुद स्थित हो जाते हैं अथवा गोचरीय संचरण करते हैं, उस भाव का को कष्ट अवश्य पहुंचाते हैं। शास्त्रकारों ने इनका मेष, सिंह, धनु, मिथुन और मीन राशिगत होना शुभकारी बतलाया है और शुभ फलों का सृजन होना बतलाया है। लेकिन अन्य राशियों में थोड़ा सा अशुभ फल आने की संभावना रहती है। ये ग्रह वात और श्लेष्मा का विकार पैदा करते हैं, यानी कि श्वास संबंधी रोग और पेट में गैस संबंधी रोग और श्लेष्मा संबंधी जैसे नाक वगैरह के विकार। वृष, कन्या, मकर, कुंभ, वृश्चिक इन राशियों में स्थित होने पर आयु के उत्तरार्ध में कष्ट देते हैं। गुरु के पाप ग्रहों से दृष्ट होने पर अथवा पाप ग्रहों के साथ युक्त हो जाने पर अनेक प्रकार के रोगों का सृजन होता है और इनके द्वारा कारित रोगों की चर्चा अगर हम लोग लें तो इसमें कुछ रोग जो हैं वो काफी हद तक दिखाई देते हैं। हम लोग आज जिन रोगों के बारे में चर्चा करेंगे उनमें से पहला रोग जो मैं ले रहा हूं वो है एसिडोसिस। अम्लीयता कहते हैं इसे। कुछ एक व्यक्तियों के जठर में अत्यधिक अम्ल होता है। जठर ग्रंथियों से स्रावित होता रहता है अम्ल। इसके कारण मुंह में हमेशा खट्टापन बना रहता है, खट्टी डकारें आती रहती हैं। ऐसे लोगों को सरदर्द और तेज श्वास होना या कमजोरी महसूस होना इत्यादि शिकायतें होती हैं। अम्लीयता की स्थिति कई दिनों तक रहने पर सोडियम कार्बोनेट की शरीर में आवश्यक मात्रा जो है वो दिनों दिन घटती चली जाती है। रोग के बढ़ जाने की स्थिति में रोगी का श्वास लेना बहुत कठिन हो जाता है और वो कोमा स्टेज तक पहुंच सकता है। जब बृहस्पति के साथ शनि, केतु, शुक्र ये ग्रह यदि युति करते हैं या जन्मांग में यह योग रहता है अथवा बृहस्पति इन ग्रहों के द्वारा या तो दृष्ट हो जाते हैं अथवा चंद्रमा, कर्क, कन्या राशि में होते हैं तो यह रोग होता है। अम्लीयता का होना बृहस्पति ग्रह के दूषित होने पर ही संभावित है। बृहस्पति ग्रह यकृत का अधिपति ग्रह होता है, यानी अम्लीयता के शमन करने के लिए आप यहां इस ग्रह को शांत करेंगे। इसके लिए 5.25 रत्ती का पीला पुखराज तर्जनी अंगुली में धारण करना और 5.25 रत्ती का पन्ना अनामिका अंगुली में धारण करना, तो इस रोग का शमन होगा। एक और रोग जो हम लोग सामान्यतः देखते हैं वो भी आपके इसी बृहस्पति ग्रह के अंतर्गत आते हैं, वो है ड्रॉप्सी। यानी जलोदर। शरीर की कोशिकाओं टिश्यूज में अनावश्यक मात्रा में तरल द्रव्य जमा होने लग जाता है तो ड्रॉप्सी की शिकायत बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में हृदय रोग, गुर्दे की बीमारी या रुधिर कोशिकाओं में खराबी इस तरह के रोग पैदा होते हैं। बृहस्पति के कर्क राशि में स्थित हो जाने पर अथवा मीन राशि में होने पर या केतु ग्रह के कर्क तथा मीन राशियों में होने पर ये ड्रॉप्सी बीमारी होने की संभावना रहती है। ऐसे में बृहस्पति ग्रह के लिए पीला पुखराज 5.25 रत्ती अपनी तर्जनी उंगली में धारण करवाएं और 5.25 रत्ती का मूंगा अनामिका में पहने। एक और भयंकर बीमारी हेपेटाइटिस। ये यकृत में सूजन के कारण, यकृत में सूजन हेपेटाइटिस कहलाता है। यह एक वायरस के द्वारा होता है। शरीर में यकृत के रोगों का कारण केवल बृहस्पति ग्रह ही है। शरीर के अंगों से प्रदूषण
अथवा विषाक्तता दूर करने के लिए पन्ना बहुत महती भूमिका निभाता है। मूनस्टोन एक सहायक नग के रूप में बहुत अधिक रूप से प्रयोग किया जाता है। तो 5.25 रत्ती का पीला पुखराज ताकि गुरु की शमन हो सके, तो 5.25 रत्ती का पीला पुखराज अपनी तर्जनी में धारण करें और 5.25 रत्ती का पन्ना अपनी कनिष्ठा में धारण करें। साथ में 5.25 रत्ती का मूनस्टोन अपनी अनामिका में धारण करें। इसका प्रभाव बहुत शीघ्र ही आपको अपने रोग से शांति दिलाएगा। जॉन्डिस, पीलिया। चिकित्सकों ने इस रोग का अहम कारण यकृत ही बदला है और स्त्री द्वारा आवश्यकता से अधिक पित्त के सृजन होने के कारण रुधिर संचरण के द्वारा त्वचा, आंखों में सफेदी तथा नखूनों पर फैले जाने से इनका पीत रंग हो जाना एक इसका सामान्य लक्षण कहलाता है। हालांकि रुधिर भी पीत हो जाता है, परंतु रोग का कारण दूर होने पर त्वचा, आंखों में सफेदी से कई दिवस तक के लक्षण दूर नहीं होते। तो पित्त का सृजन लाल रुधिर कणिकाओं का तिल्ली, बोन मैरो और रेटिकुलो एंडोथीलियल कोशिकाओं के अपकृत होने के कारण होता है। इस प्रकार यकृत की विशिष्ट कोशिकाएं कुफर ये पित्त का निर्माण करने लग जाती है, जिनके दोष युक्त होने पर पीलिया होता है। तो अगर थोड़ा जानने की कोशिश करें तो पीलिया बेसिकली 3 तरह से होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव हेपेटिक जॉन्डिस यानी पित्त वाहिनियों में रुकावट के कारण, हीमोलाइटिक जॉन्डिस, रेटिकुलो एंडोथीलियल कोशिकाओं में अत्यधिक पित्त रंग युक्त पदार्थ का निर्माण हो जाना जो अंततः यकृत के द्वारा आगे भेजा न जा सके। इसके कारण रुधिर संचरण में आ जाने के कारण यह पीलिया रोग होता है। टॉक्सी अथवा इन्फेक्टिव जॉन्डिस, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि पित्त का प्रदूषित हो जाना, क्योंकि लीवर्स ग्रंथि की कोशिकाओं का क्षतिग्रस्त हो जाना, वहां पर टॉक्सिन बनने तथा रुधिर के साथ मिश्रित होने के कारण पित्त दूषित हो जाता है और उसको यकृत से निकलने में कठिनाई होती है। तो इस बीमारी के दौरान यकृत का आकार बढ़ता चला जाता है। यकृत नाजुकता के दौर से गुजर रहा होता है। पेशाब अत्यधिक पीला हो जाता है, व्यक्ति एनीमिक होने लग जाता है और बुखार बहुत भयंकर आता है। डिप्रेशन हो जाता है, मानसिक तनाव रहता है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल परेशानियां शुरू हो जाती हैं। कभी कभी तो हेमरेज की भी संभावना हो जाती है। यद्यपि हमारे पेट में 3 ग्रह प्रबल रूप से प्रभावी होते हैं। सूर्य हमारी ग्रंथियों में प्रभावित होता है, तो तिल्ली पर शनि ग्रह प्रभावित होता है और पेट की मांसपेशियों पर मंगल ग्रह का प्रभाव होता है। अतः पित्त निर्माण करने के लिए ग्रंथि तिल्ली पर शनि के कुप्रभाव को शांत करने के लिए साथ ही मंगल ग्रह की विकृति के प्रभाव को भी शांत करना होगा। इसके लिए लाल रक्त मूंगा 8.25 रत्ती अपनी अनामिका में धारण करें। हल्का नीला नीलम 5.25 रत्ती का अपनी मध्यमा में धारण करें। इससे काफी हद तक आपको शमन मिलेगा। पित्ताधिकता यानी बिलियोसनेस, कभी कभी पित्त इतना अधिक बढ़ जाता है, ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है कि पित्त सृजन के कारण बेचैनी महसूस होती है। मंगल ग्रह के कर्क राशि पर आ जाने पर यह बीमारी संभावित होती है। चंद्रमा के कन्या राशि पर आ जाने पर तथा वह शनि द्वारा दृष्ट हो तो भी इस बीमारी की संभावना होती है। ऐसे में नीलम 5.25 रत्ती, पन्ना 5.25 रत्ती और 5.25 रत्ती मूनस्टोन। तो नीलम अपनी मध्यमा में, पन्ना कनिष्ठा में और मूनस्टोन अनामिका में धारण करते हैं। क्षय रोग, पॉक्स, इसे आइसिस या श्वेत प्लेग भी कहते हैं। यह रोग एक जीवाणु के द्वारा होता है और ट्यूबरकुलर बेसिलस द्वारा फैलाया जाता है। यह जीवाणु शरीर में जब प्रवेश करता है तो हड्डियां, मूत्राशय, स्पाइनल कॉर्ड, फेफड़े, गुर्दे में अपना स्थान बना लेता है
अधिकतर यह फेफड़ों में ही अपना स्थान बनाता है। यद्यपि ग्रहादि का कुप्रभाव अगर आंका जाए तो विदित होगा कि सिंह राशि में शनि अथवा बृहस्पति का स्थित होना अथवा मिथुन और कुंभ राशि में इनके स्थित होने के कारण ऐसी स्थिति बन सकती है। तो 8.25 रत्ती का मूंगा अनामिका में धारण करवा लें और 5.25 रत्ती का पीला पुखराज तर्जनी में पहन लें। टाइफाइड यह एक प्रकार का आंतों का बुखार है। इसे एंट्रिक फीवर भी कहते हैं क्योंकि इसका प्रभाव आंतों तथा तिल्ली पर होता है। इस रोग के कारण तेज बुखार आता है, सिर दर्द रहता है, त्वचा में लाल लाल धब्बे हो जाते हैं, हर चीज से अरुचि हो जाती है, दस्त लग सकते हैं और रक्त भी आ सकता है मल में। यद्यपि इस रोग का कारण बृहस्पति, मंगल और बुध का 2 शुक्र स्थानों पर बैठ जाना होता है या उनकी 2 शुक्र रश्मियां होती हैं। मंगल बृहस्पति जब कर्क कन्या राशि में बैठ जाए और एक साथ में बुध भी हो और ये राशियां टाइफाइड बुखार जातक को पीड़ित कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में पुखराज 5.25 रत्ती आप तर्जनी में पहन लें और पन्ना 3.25 रत्ती कनिष्ठा में धारण कर लें। मून स्टोन 5.25 रत्ती अनामिका में धारण कर लें। तो ऐसी स्थिति में लाभ संभव है। तो ये कुछ रोग हुए जो आपके बृहस्पति ग्रह के किस स्थान पर अवस्थित होने पर कौन सा रोग होता है इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। आज के लिए बस इतना ही। अगली एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे शनि ग्रह से होने वाले कुप्रभावों के बारे में। सुनते रहिएगा हमारा एपिसोड रेमेडीज थ्रू जेम्स एंड प्रेशियस स्टोन्स। और भी बहुत कुछ जानेंगे हमारी इसी सीरीज के एपिसोड्स में। तब तक के लिए जागरूक रहिए, जानकार रहिए और स्वस्थ रहिए।